मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं खबर के पीछे का सच। भारतीय सरकारों पर, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, इसके ऊपर लगने वाले आरोपों में सबसे बड़ा आरोप यह है कि जब ये सरकार रहती है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, सरकारी कंपनियां बंद की जाती हैं, बेची जाती हैं। विपक्ष के बड़े बड़े नेता पूरे देश में घूम घूम के इसी संदर्भ में आरोप लगा रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो रोजगार खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, चुनाव की राजनीति है, तो इस तरह के आरोप लगेंगे। लेकिन पीएलएफसी की रिपोर्ट, जो रोजगार पे जो सर्वे करते हैं हर साल, उनकी जो रिपोर्ट जारी हुई है वो चौंकाने वाली। 2017-18 में जो बेरोजगारी दर था वो 6% था और 22-23 में 3.2% रह गया है। मतलब लगभग 4% की कमी आई है। 3 और 4 के बीच की कमी जो है, ये बेरोजगारी दर में बहुत बड़ी कमी है। और यही नहीं, 2017-18 से, जब से भारत सरकार के रूप में मोदी जी चला रहे हैं, तब से लगातार इसमें कमी आ रही है। 18-19 में ये 5.8% रह गई, 19-20 में 4.8% रह गई, 20-21 में 4.2% रह गई, 21-22 में 4.1% रह गई और 22 और 23 में आते आते ये 3.2% रह गई। यही नहीं, दुनिया के देशों में अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, इनकी तुलना में भी हिंदुस्तान की जो बेरोजगारी दर है वो बहुत कम है, केवल 3.2%। दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होते हुए भी बेरोजगारी के इस क्षेत्र में, रोजगार देने के क्षेत्र में मोदी सरकार ने एक चमत्कार किया है कि ईरान 9%, दुनिया का सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो ईरान में है 9.4%, इटली में है 7.9%, ब्राज़ील में है 8.3%, फ्रांस में है 7.4%, पाकिस्तान में है 8.5%, चीन जो दुनिया का इतना दावा कर रहा है कि वो बहुत संपन्न है, कम्युनिस्ट सरकार है, रोजगार की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहाँ केवल वहाँ है 5.3%, ब्रिटेन में 4.2% और अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है, पॉपुलेशन कम है, उसके बावजूद वहाँ बेरोजगारी दर 4% है। और हिंदुस्तान में 22-23 के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से कुल 3.2%। छोटी बात नहीं है। मतलब मोदी की सरकार अन्य भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से, विदेश नीति की दृष्टि से तो जो काम कर रही है, कर ही रही है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो बज रहा है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में, युवकों को रोजगार देने के क्षेत्र में भी उन्होंने अद्भुत काम किया है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, योगी सरकार ने भी इस दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती दौर की सरकार बनी थी 17-18 में, तो उस समय यहाँ बेरोजगारी दर 6.4% था और आज 22-23 में ये पहुंच के 3.4% रह गया है। ये एक दृष्टि से किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये एक और चीज बहुत चमत्कारिक है कि हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा जहां बेरोजगारी दर है वो है लेफ्ट शासित केरल में 7% बेरोजगारी है। इसलिए जो ये कहा जाता है कि कम्युनिस्ट रहते हैं तो बड़ा लेबर राज्य रहता है, बड़ा रोजगार बढ़ता है, ये गलत है। आंकड़े ये नहीं कहते, ये केवल नैरेटिव बना के रखा है लोगों ने। केरल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है
और सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में भाजपा शासित राज्य हैं। त्रिपुरा में 1.4%, उत्तर हिंदुस्तान का सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में 1.6%, मध्य प्रदेश में दशकों से भाजपा सरकार है, वहां केवल 1.6% बेरोजगारी दर है। गुजरात में जहां 30 साल से भी ऊपर सरकार चल रही है बीजेपी की, वहां 1.7%। असम में जहां भाजपा सरकार है वहां 1.7%। मतलब हम सब युवा हैं, हम युवाओं से अपील करते हैं कि सुनी सुनाई विपक्ष के द्वारा बनाए गए एक आडंबर के पीछे मत भागिए। जब शासन ठीक होता है, जब शासन की नीयत सही होती है, जब शासन में बैठे हुए लोग अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देश, समाज और युवाओं के बारे में सोचते हैं, तब रोजगार सृजित होता है, तब नीतियों से रोजगार सृजित होता है। और इस मामले में चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, बगैर स्वार्थ के, आज आप देखिए बिहार में क्या हो रहा है, नौकरी के बदले जमीन, जांच हो रही है, लोग फंस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, कहने की बात नहीं है, आप सब जानते हैं कि नौकरियां कैसे मिलती थी, सत्ताधारी लोग कैसे अपने अपने लोगों को नौकरियों के माध्यम से वो करते थे। इन सब चीजों को सोच के आप ये मानिए कि सरकार अच्छी होनी चाहिए, रोजगार भी मिलेंगे और सुरक्षा भी मिलेगी। जय हिंद।